डे। कितने अद्भुत स्तुति हमने अभी गाया। हे आत्मा परम प्रभु की स्तुति कर, ये भी हमने गाना गाया। कितने अद्भुत स्तुति हमने परम प्रभु के सामने गाया। आप सबके सामने ऐसे स्तुति गाते हुए परमेश्वर को धन्य को कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके सामने ऐसे आगे परमेश्वर की कुछ वचन की बांटने के लिए मुझे आवाज़ मिला, अवसर मिला। तो मंडली को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। फिर से काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने ऐसे खड़ा हूँ। परमेश्वर की आराधना उपासना करने के लिए हम आए हुए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं। परमेश्वर ने जो हमारे अभी तक हम गाना गा रहे थे, आवर सिन्स आर वॉश्ड अवे, सच में हमारे जितने भी पाप परमेश्वर ने अपने ऊपर लेके कलवरी के क्रूस में अपने आप को देके उन्होंने हमारा जो लहू अपना बगा के सारा के सारे जितने भी हमारे पाप थे, सारा एक स्नोफॉल की तरह, स्नो की वाइट जैसे होता है, जैसे उन्होंने क्लियर कर दिया है। यस्टरडे ओनली आई वाज लुकिंग आफ्टर दिस, मैं देख रहा था कि मेरे फ्रेंड्स लोग मनाली में हुए थे, तो वहाँ पर देख रहा था कि मैं पूरी एक सुबह वो लोग पहुँचे थे और दे वर फॉर्चुनेट इनफ कि शाम तक उनको पूरी स्नोफॉल पूरी हो गया और फुल मनाली वॉज इन ब्लैंकेट ऑफ स्नो, फुल वाइट। मुझे ऐसे लग रहा था कि सच में परमेश्वर ने जो हमारे वचन है उसमें जैसे वाइट या स्नो, सच में वाइट, फुल्ली वाइट होता है ना। हमारे जितने भी ये जो ब्लड की तरह जो रेड हमारे जो पाप है उन सबको परमेश्वर ने ऐसे वाइट स्नो बना दिया है। और हमारी जो अभी हम गाना गा रहे थे, हमारे डेज हमारे नाइट वॉज टर्न टू डे, और सच में हमारे अंधकार में जीवन जो था तो सबको उसमें दिन में की तरह उजाला करके रखा है। आइए हम कुछ पदों से शुरू करते हैं। पहला थिस्सलुनीक की किताब, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 18। थिस्सलुनीक चैप्टर 5 वर्स 18। हम सब मिलके पढ़ेंगे इसको प्लीज। हर बात में धन्यवाद क्योंकि तुम्हारे लिए इच्छा है। प्रेमी दयालु महान शिक्षा आपके चरण में फिर वे आने का मौका मिला। आज के दिन आपके जय विजय के दिन इस तरीके से आपने हमें संभाला, पूरी सप्ताह हमें संभाला और आपके दिन हमें आपके सामने, आपके लोगों के सामने ऐसे आपकी आराधना उपासना कराने के लिए हमें यहाँ पर लेके आए। तो आपको धन्यवाद देते हैं। अब जो आपने को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, तो मुझे आपके वचन बांटने के लिए आपके मेरे मुँह हो गए, तो आप अपने आप साथ बात करें। चार द्वारा उनका 12 का आपके हाथ मानते हुए सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए सुनते और यहाँ पर हमने देखा है कि एक बार फिर से पढ़ लीजिए प्लीज, कोई पढ़ ले। सब हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की यही इच्छा है। मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उनको धन्यवाद करें। परमेश्वर की जो वर्शिप करें, उपासना करें, आराधना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें, हम उनकी उपासना करें। इसलिए यहाँ पर हमें वचन आया हुआ है हर बात के। और इसलिए एक और वचन आ जाए प्लीज,
भजन संहिता की किताब 71:23। कोई पढ़ दीजिए प्लीज। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, अब अपने मुंह से और अपने प्राण से कि जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। परमेश्वर ने जो हमारे प्राण को बचाया हुआ है, पूरी शरीर को बचाया हुआ है, पूरी हमारे आत्मा को बचा लिया है, आज स्पिरिचुअल रूप में हमें पूरी तरीके से बचा के ऐसे तरीके से लेके आए हुए हैं। उस चीज के लिए मैं अपने होठ से अपने परमेश्वर की धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर की स्तुति गाऊंगा और परमेश्वर की आराधना करूंगा। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि ये जो भी जितने भी वचन वगैरह हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जितने भी हम जो भी काम करते हैं, इससे सब चीज के लिए, हर एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जरूरी है, धन्यवाद करना जरूरी है। एक एफिसी की किताब 5:20 में आइए प्लीज। Chapter 5 verse 20। ये वेरी कॉमन वर्सेस हैं, जितना हम पढ़ते रहते हैं, रेगुलर हमने सुना हुआ है इस चीज को, लेकिन इस चीज को मनन करने के लिए ये जो हमारे पास एक बाइबल है, जो एक किताब है, ये है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हमें याद दिलाने के लिए ये किताब है परमेश्वर की बलिदान, परमेश्वर की जो जिसने हमें प्रेम किया हुआ है, जिसने हमारे लिए जितने भी भला काम किया हुआ है, जितने हमारे उपकार किया हुआ है, उन सब चीजों के लिए याद दिलाने के लिए यहाँ पर ये किताब है। इसमें जितना बार भी पढ़ेंगे, जितना भी वर्ष, बहुत कॉमन वर्ष हम पढ़ते रहते हैं, एवरी टाइम हम लोग उसी वर्ष को पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उस चीज से हर टाइम नए चीज आता रहता है। इसलिए इफिसी की किताब चैप्टर 5 वर्स 20। और सदा अब सब बातों के लिए हमारे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें। तो इट्स नॉट दैट हम लोग किसी चीज के लिए करें, किसी चीज के लिए नहीं करें, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, सदा के लिए, हर चीज के लिए। दैट मीन्स इन गुड इन बैड, जो भी चीज आपके पास आता है, अच्छा हो बुरा हो, चाहे जो मर्जी हो, सब होता है क्योंकि परमेश्वर के हर चीज में परमेश्वर की एक योजना होती है, परमेश्वर की एक चीज होती है, उसमें छुपा हुआ कि आप आगे जाके जितने भी आप इसमें पढ़ेंगे, जितने भी करेंगे, जितना हर चीज के लिए आप धन्यवाद करना जरूरी है। इसलिए अब ये सब धन्यवाद करना, आराधना उपासना करना, ये हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, इट्स एन कमांड। बहुत ऐसे वर्सेस है हमारे पास जहाँ पर हम देखते हैं या ये सब एक हमारे लिए कमांड भी है परमेश्वर की तरफ से। आइए कलसी की किताब में आता है प्लीज, Colossians chapter 5 Colossians chapter 3 verse 15, 16 and 17। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, और
और चिताओ और अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। वचन में ये काम है जो कुछ अभी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पर हर चीज में यहाँ पर धन्यवाद करो। हर चीज में यहाँ पर आया हुआ है और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर की धन्यवाद करो, पिता की धन्यवाद करो, ये सब चीजें आया हुआ है। बट ये सब चीजें धन्यवाद करो करके आया हुआ है। इट्स एन कमांड। परमेश्वर हमें एक कमांड देता है, ऑर्डर देता है कि परमेश्वर उसकी धन्यवादी, हम उसको धन्यवाद देते हैं। हर चीज के लिए उसको धन्यवाद देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया एक देह होकर, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 उसमें मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। एक देह होकर बुलाए हुए। वी आर वन बॉडी, वन ब्रेड वन बॉडी बोलते हैं। इसलिए पहला कोरिन्थी में आ जाइए प्लीज। 1 Corinthians chapter 10 verse 6 chapter 10 verse 6 प्लीज। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं को लालच ना करें। एक देह में बुलाया है। Somebody help me out, please. 1 Corinthians chapter 10, number 2. हाँ 17 please. Thank you. इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उनकी एक रोटी में भागी होते हैं। हम सब एक रोटी में भागी होते हैं। एक देह होकर हम सब एक हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की एक रोटी में, एक देह में भागीदार होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया गया है, सबके लिए एक देह होकर बुलाया हुआ है और बुलाया गया तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। इसलिए परमेश्वर एक साथ एक देह में होकर हम धन्यवादी बने रहना जरूरी है। दूसरे में यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि उसमें यहाँ पर एक दूसरे को सिखाओ। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक कांग्रेगेशन में एक यहाँ पर सब लोग मिलके परमेश्वर के घर में आके आराधना उपासना जब हम करते हैं, यहाँ पर आके जब हम संगति करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ज्ञान, एक दूसरे की जो है वो परमेश्वर की जो वचन है वो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक दूसरे की खुशी, परमेश्वर की आगे जो खुशी है एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आके हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसकी जब जो हम लोग यहाँ पर आके जब हम लोग परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं उसकी खुशी और उसकी वो जो चीजें है वो एक अलग सी है जो यहाँ पर हम लोग आके जो पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन से अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। और उसमें 17वां में लिखा हुआ है वचन में यह काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सो यहाँ पर एक
बार बार यहाँ पर धन्यवाद करो, हम धन्यवादी हो करके बार बार लिखा गया है, ताकि ये कमांड है, एक प्रॉपर तरीके से कमांड है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जब भी हम आराधना उपासना करते आते हैं तो बहुत सी चीजें हैं ऐसे जो हम लोग आराधना, मैं बार बार यहाँ पर जब भी आता हूँ 3 चीजें हमेशा बोलता हूँ कि परमेश्वर की जो करुणा है और परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की प्रशंसा जो हम करते हैं, उन सब की चीजें हम हर चीज में एक्नॉलेज करते हैं। सो जब भी हम आराधना उपासना आते हैं, क्यों आराधना उपासना आते हैं? क्योंकि देयर फ्यू पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, देखते हैं कि हम लोग यहाँ आराधना उपासना करने के टाइम में जो भी आते हैं, अब एक गुडनेस की तरह, एक भलाई, परमेश्वर की भलाई देखने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसकी भलाई के लिए। आइए एक वचन में आ जाइए प्लीज। भजन की किताब 107 चैप्टर 107 वर्स 8। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उनका धन्यवाद करो। उनका धन्यवाद करो। आश्चर्य काम, भलाई, परमेश्वर जो हमारे लिए भलाई करता है, उनके गुडनेस के लिए, उनकी जो भी उन्होंने आज तक किया हुआ है, उनकी करुणा के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कामों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करो। इसलिए परमेश्वर की एक भलाई के, परमेश्वर की करुणा के, उसके लिए हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। दूसरी याकूब की किताब, याकूब चैप्टर 1 वर्स 17। क्योंकि हर एक इच्छा वरदान और एक उत्तम दान के ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें न कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उस पर छाया पड़ती है। हर एक चीज, हर एक अच्छी चीज जो है वो परमेश्वर की तरफ से है, ऊपर से है। तो इसलिए जब भी हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने जो भी दिया हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए जो भी आते हैं, हम परमेश्वर को ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। सो हर एक चीज जो हमें मिलता है, अच्छी चीज हो, सब कुछ हम परमेश्वर की तरफ से आता है। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए उनकी धन्यवाद करना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकता है। अदल बदल का कोई भी छाया उस पर नहीं आ सकता है। तो इसलिए जो भी चीज हमें मिलता है वो परमेश्वर की तरफ से मिलता है और ऊपर से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर की करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए फिर उसके बाद यशायाह की किताब में आ जाइए प्लीज। यशायाह चैप्टर 63 verse 7। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों पर किया है, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों पर किया है, अर्थात इजराइल के घराने पर दया, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा के उन्होंने हमसे जितनी भलाई की और सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उनका गुणगान करूंगा, उनका गुणगान करूंगा। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों को किया है, इन सब चीजों के लिए, जितना भी इन्होंने किया हुआ है, उन्होंने जो भी भलाई हमारे लिए किया हुआ है, वो हर चीज के लिए मैं उनका गुणगान करूंगा, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। इसलिए
हम परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर की करुणा के लिए हम परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर की जो हम सेकंड में हम पॉइंट आएगा कि परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर की प्रशंसा उनकी जो भी है उनकी महानता के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए जब भी हम परमेश्वर की प्रशंसा, जब भी परमेश्वर की धन्यवाद हम उनकी भलाई के लिए करते हैं, तो परमेश्वर की प्रशंसा जो है हम लोग उनकी महानता के लिए करते हैं। Psalm chapter 145 चैप्टर और 3 और 4। यहोवा महान और अति स्तुति का योग्य है, यहोवा महान और अति स्तुति का योग्य है, और उनकी बड़ाई अगम है, और उनकी बड़ाई अगम्य है। मैं तेरी ही प्रशंसा और तेरी पराक्रम के कामों का वर्णन, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरी पराक्रम की कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला आएगा। पीढ़ी पीढ़ी होता चला आएगा, जनरेशन टू जनरेशन ये चलता आएगा। तो इसलिए परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा उनकी ग्रेटनेस के लिए, उनकी महानता के लिए हम करते हैं। यहाँ पर आया हुआ है, मैं तेरी कामों की प्रशंसा और तेरी पराक्रम के कर्मों का वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आएगा। जनरेशन टू जनरेशन ऐसे हम लोग प्रशंसा करते आएंगे परमेश्वर की। और Psalm chapter 93, Psalm chapter 96 verse 4। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति का योग्य है, वो सब देवताओं से अधिक अयोग्य है। सब देवताओं से अधिक योग्य है। इसलिए परमेश्वर की प्रशंसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है, सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। सबसे महान जो है वो परमेश्वर है। उनके कामों की वजह से, उनकी करुणा की वजह से, उनकी भलाई की वजह से सबसे ऊपर जो है हमारे परमेश्वर है। इसलिए बाकी हमें कुछ देखने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए काम किया हुआ है, उनकी प्रशंसा, उनकी भलाई के लिए उनको धन्यवाद करना और उनकी प्रशंसा करना भी जरूरी है। और यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 6 में प्लीज इसकी कंपैरिजन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के साथ भी नहीं कर सकते। यिर्मयाह चैप्टर 10। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है, तू महान है, और तेरा नाम पराक्रम से बड़ा है। तेरा नाम पराक्रम से बड़ा है। तो इसलिए देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन है ही नहीं परमेश्वर के लिए। उनके नाम सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा है। इसलिए हम उनकी प्रशंसा हमेशा 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 करते रहेंगे। तो इसलिए जब हम उनकी धन्यवाद करते हैं उनकी भलाई के लिए, जब हम प्रशंसा करते हैं उनकी महानता के लिए, जब हम उनकी वर्शिप करते हैं, उसका आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनकी पवित्रता के लिए हम करते हैं। पवित्रता के लिए जब हम परमेश्वर के उसमें आ जाइए, Exodus chapter 15 verse 11 please। निर्गमन की किताब chapter 15 verse 11। हे यहोवा, देवताओं तेरा तुच्छ कोई नहीं, कौन है? देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति के लोगों को भय के योग्य, करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। महाप्रतापी है परमेश्वर, पवित्रता है, सबसे पवित्र, सबसे होली परमेश्वर है। तो इसलिए जब हम लोग आराधना उपासना करते हैं तो उनके पवित्रता के लिए हम उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो रेवलेशन चैप्टर 15
Revelation chapter 15 verse 4 मैं पढ़ता हूँ, हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारे जातियों आकर तेरे समान दंडवत करेगी, क्योंकि तेरी न्याय के काम प्रकट हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरी नाम को महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, क्योंकि तू ही पवित्र है, केवल तू ही पवित्र है। इसलिए परमेश्वर सब चीजों में से सबसे ज्यादा पवित्र हमारे एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए हम लोग जब परमेश्वर की भलाई, करुणा और स्तुति करते हैं, इनसे सब चीजों में हम परमेश्वर को पवित्र मानते हैं। सब चीजों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, सब चीजों के लिए हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, और सब चीजों के लिए हम पवित्र परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं। इन सब चीजों के लिए जब हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर की भलाई को देखते हैं, परमेश्वर की आराधना को देखते हैं, तो एक दृष्टांत परमेश्वर ने यहाँ पर बाइबल में है, एक 10 लेपर्स। हमने बहुत कॉमन दृष्टांत है यहाँ पर। लूका की किताब में आ जाइए प्लीज। Luke chapter 17 verse 11 to 19. So we can read this. ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसलिए इस दृष्टांत में हम परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की ग्रेटनेस जितने भी है, सब कुछ इसमें आता है। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सैल्वेशन, सब कुछ इस छोटी सी दृष्टांत में सब कुछ आता है। यहाँ पर परमेश्वर ने दिखाया, इसमें एक विश्वास के कारण जो 10 कोढ़ी लोग थे, उन्होंने उनके दूर से, क्योंकि इस टाइम पे बोला जाता है कि उस टाइम पे जो कोढ़ी लोग को बहुत ज्यादा छीछी दूर करते थे, तो इसलिए उन लोग बहुत ही दूर रह के उन्होंने परमेश्वर को बुलाया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13वां उसमें, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंची शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। सो उन्होंने सामने आके उन्होंने नहीं किया, लेकिन दूर से ही उन्होंने बोला कि हम पर दया कर। तो उनको एक विश्वास था, परमेश्वर उनको चंगाई करेगा बोल के। तो इसलिए वहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूर रह के ही उनसे गुहार लगाई, और उन्होंने बोला कि हमें चंगा कर, हमें दया कर। सो इसलिए परमेश्वर ने जब उनको सुना, तब परमेश्वर ने बोला, यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ, उसने कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पर याजकों को दिखाओ इसलिए बोला गया है क्योंकि तब के टाइम में हाई प्रीस्ट जो होता था, याजकों मतलब हाई प्रीस्ट कौन होता है? हाई प्रीस्ट
माइट बी अ डॉक्टर उस टाइम पे, तो इसलिए उस टाइम पे डॉक्टर या तो उस टाइम पे सर्टिफाइड जो करता था, इसलिए उस टाइम पे ये हो सकता है कि वो जो सर्टिफाइड करने वाला हो उस टाइम वो हो सकता है। तो इसलिए उसको बोला प्रोफेसर बोलता है कि वहाँ पर जाओ और वहाँ जाके आप यात्रियों को इसमें दिखाओ ताकि तुम्हारे वो वैलिडेट करे कि तुम शुद्ध हो गए हो बोल के। तो ऑन द वे जाते जाते ही जब दिखता है उनको कि सारे अपने चंगाई जो कोड की जो लोग हैं वो सारा चंगाई हो गया है, तब जाके इन लोग वापस एक ओनली वन एक ही जो सामरी होता है वो वापस आता है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। तब परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर, इस पर यहोशू ने कहा क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहाँ है? तो दैट मीन्स परमेश्वर चाहते थे कि वो सारे आए, परमेश्वर चाहते थे क्योंकि परमेश्वर को उनको धन्यवाद करने के लिए वहां पर आए, लेकिन यहाँ पर एक ही आया। बाकियों ने फिजिकल चंगाई तो मिला उनको, लेकिन आत्मिक की चंगाई जो था वो खाली सैल्वेशन जो था वो खाली एक को मिला। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर बोलता है तब उसने उसको कहा उठ चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये दृष्टांत ये बोलता है कि हम परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की जो रिडेम्पशन वाला जो एक वो है जो छुटकारा देने वाला जो उनका परमेश्वर का वो है, तो इसलिए उन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर सबसे महान सबसे उच्च दर्जा के हमारे परमेश्वर है, ताकि उनकी प्रशंसा, उनकी उनकी आराधना और उनको धन्यवाद हम लोग हमेशा करते रहे। इसलिए यहाँ पर इस छोटी सी जो दृष्टांत है, हमें कॉमन है दृष्टांत, हमेशा हमने सुना हुआ इस दृष्टांत को, लेकिन इस दृष्टांत में सब कुछ जो हमने आराधना उपासना करने के लिए जो चाहिए सब कुछ इस दृष्टांत में हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए आइए हम ऐसे महान परमेश्वर के आराधना उपासना कीजिए, ऐसे आराधना उपासना करें हमेशा 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 के लिए। हम परमेश्वर की हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें और परमेश्वर की आराधना उपासना एक छोटी सी प्रसंग के लिए परमेश्वर आशीष दें। इधर